नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत मेगा मेगा अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए अमेरिकन बाजार की, तो अभी के टाइम में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आज के दिन भारतीय बाजार की बात की जाए तो जो है FIS को सेलिंग प्रेशर है वो तो कंटिन्यू होता हुआ देखने को जरूर मिला, बट 1100 करोड़ के आसपास ही FIS ने माल बेचा, बट DIS ने मार्केट को थोड़ा थामने की कोशिश ज़रूर की है। तो इसी बीच में गैस आपको पता है कि कभी भी डो जोन्स की जो अंदर गिरावट होती है तो मार्केट में गैस नेक्स्ट थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जो है गैस डो जोन्स की बात की जाए 500 के पॉइंट के आसपास गिरता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। आपको अच्छे से पता है इसके डो जोन्स की बात की जाए बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स हैं और गैस में इसको कवर भी करता हूँ। रीज़न ये है कि पूरा ग्लोबल इंडाइसेस इसको फॉलो ज़रूर करते हैं। तो नेस्टेक में गैस जो अभी के टाइम में हेवी फॉल हमें देखने को मिल रहा है ड्यू टू नेटफ्लिक्स, गूगल, अमेज़ॉन की बात की जाए दोस्तों, और भी जो टेक वाले बिजनेस हैं, फेसबुक की बात की जाए, जिसकी वजह से गैस ये इंडेक्स भी हमें अच्छी खासी गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो अच्छे से पता है कि नेस्टेक की बात की जाए तो जो है टेक जो इंडेक्स है बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स हमें देखने को मिलता है। तो जो है अभी के टाइम अगर आप देखें 3% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जो है नेटफ्लिक्स में अभी भी जो कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर है वो देखने को जरूर मिल रहा है। मेटा की बात की जाए, फेसबुक को भी गैस $180 के आसपास ट्रेडिंग जरूर कर रही है। तो जो है कभी भी बिग जाइंट में अगर बड़ी फॉल होती है, बिकॉज आपको अच्छा पता है कोविड के बाद इन सब के बिजनेस में अच्छी खासी उछाल हो रही थी, बट नेटफ्लिक्स की बात की जाए जिस हिसाब से गैस आंकड़े सामने आ रहे हैं यूजर्स को लूज़ कर रहे हैं। तो जो है गैस इस वजह से जितने भी इंडेक्स हैं टेक वाले इंडेक्स, नेस्टेक की मैं बात बोल रहा हूँ, एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। और गाइस इसका ही इम्पैक्ट ग्लोबली हमें बहुत ही नेगेटिव देखने को ज़रूर मिल जा रहा है। मार्केट है चलता है, बट इसी बीच में हमें देखना है कि आने वाले कल में कौन सी कंपनी में अच्छा मोमेंटम है। तो जो स्कैम्स की बात की जाए अभी के टाइम में बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। ज़रूरत है की बात की जाए आपको परिचय की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आपको पता भी होगा, आप यूज़ भी करते होंगे। लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर हमें देखने को मिलता है। अब गैस ज़रूरत है की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड में भी अपने कदम को लॉन्च करने की फिराक में है। तो जो गैस आने वाले कल में म्यूचुअल फंड में अगर ज़रूरत उतरती है तो बहुत बड़ा बेनिफिट इनको मिल सकता है। इंडस्ट्री की बात की जाए तो बहुत बड़ा मार्केट लीडर इनकी कैटेगरी में आ सकती है। तो जो गैस आपको अच्छे से पता है कि RTA बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रार हमें देखने को मिलते हैं। तो ज़रूरत की बात की तो गैस स्कैम्स को इन्होंने अपने RTA के माध्यम से चुना है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। आने वाली कल में अगर ज़रूरत म्यूचुअल फंड में आती है, पेनिट्रेशन उनकी काफ़ी हाई है, बिकॉज उनको जो अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना था वो कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। तो आने वाले कल में गैस RTA की जो फर्स्ट प्रेफरेंस है ये हमें कैम्स की तरफ देखने को मिल रही है। तो जी गैस कैम शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बेनिफिट वाली मूव है, जिसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव पड़ सकता है। कैम्स की बात की जाए पिछले कुछ समय से नंबर्स थे, खराब बिल्कुल भी नहीं थे, बट यस IPO के बाद दोस्तों स्टॉक बहुत ही भाग चुका था। तो उसके बाद हमें मार्केट में वीकनेस की वजह से ये भी हमें अच्छा खासा गिरता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। तो आज के कारोबार की बात की जाए वही हमें 1% के आसपास डाउन साइड देखने को जरूर मिली है। देखिए दोस्तों, अपने प्राइस टर्निंग की बात की जाए तो दूसरे कंपनी से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और अभी के टाइम जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वो लॉन्ग टर्म बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो 46 का प्राइस टर्निंग है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं, बट मेरे हिसाब से आपके पास है लॉस में निकलने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। कैम्स की बात की जाए तो RTA गैस जितना बड़ा होगा लॉन्ग टर्म में गैस इनके बिजनेस एक्सपेंशन और भी हो सकते हैं। तो 70% गैस पूरे इंडिया में मार्केट शेयर है ये कैम्स ही ओन करती है, और जरूरत है कि पार्टनरशिप की वजह से गैस आने वाले कल में एक तेजी आप लॉन्ग टर्म में अनुमान कर सकते हैं। बट ये शॉर्ट टर्म में गैस मार्केट में प्रेशर अगर होता है तो उसमें किसी कंट्रोल नहीं होता, बट देखना है प्राइस अगर लुढ़क के फिर से 2500 बिलो उसके नीचे आते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस आप आराम से इसमें एंट्री करने का सोच सकते हो। बात की जाए LIC, जी हाँ गैस एक ऐसा IPO जो अभी के टाइम में बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। तो जी गैस LIC का जो प्राइस बैंड है वो फिक्स होता हुआ देखने को मिल चुका है। की बात की जाए तो जी गैस वही 900-200 लेके 949 के आसपास प्राइस बैंड में ये अपने IPO को लॉन्च करेगी। और गैस अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं आपको 60 रुपये के आसपास डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा। तो जी गैस 4 मई से लेकर 9 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अप्लाई करना है तो ऑफकोर्स फॉर लॉन्ग टर्म आप चाहें तो एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गैस LIC की बात की जाए मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद टॉप 3 टॉप 4 कंपनी में ये आराम से आ सकती है। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, और कंपनी की बात की जाए तो नेवर एंडिंग बिजनेस में ये काम ज़रूर करती है। तो अगर आपकी मंशा है फॉर लॉन्ग टर्म उसको उठाने का और अप्लाई करने का, आप चाहें तो आराम से गैस एक लॉट 2 लॉट आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा प्राइस पॉइंट थोड़ा सा मुझे महंगा दिखाई पड़ा, बट इस कंपनी की बात की जाए तो एक तरह का एक बिजनेस मोड क्रिएट करती है। और जितने भी आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी है सबकी बाप कंपनी है। तो जो डेट है मैंने आपको बता दी, आप चाहें तो कम से कम 1-2 लॉट फॉर लॉन्ग टर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्चूनेट अगर आप होंगे तो ऑफकोर्स आपको ये मिल भी सकता है।
बात की जाए दीपक नाइट्रेट, एक अपडेट हमें देखने को मिल रही है बिकॉज लॉकडाउन का जो इशू है चाइना में वो थोड़ा सा एक्सट्रीम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चाइना का गैस बहुत ही जो नो टॉलरेंस वाला लॉकडाउन है, जिसकी वजह से गैस इनके फिनॉल बिजनेस में आने वाले कल में और डिमांड इमर्ज होना तय है बिकॉज चाइना की बहुत सारी कंपनीज लॉकडाउन सीरियसली फेस जरूर कर रही है। गैस आज ही का आर्टिकल पर हम ऑफकोर्स मैं दिखाना तो चाहता था बट यस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो सुन लीजिए मैंने उसमें क्या पढ़ा। तो जी गैस फिनॉल्स के बिजनेस की बात की जाए, इंडिया में ये सबसे बड़ा फिनोलिक बिजनेस में काम करते हुए देखने को मिलता है। चाइना का गैस लॉकडाउन और भी आने वाले 15-20 दिन और टाना जाता है, तो जी गैस इससे दीपक नाइट्रेट को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। 4 मई को इनकी जो डिविडेंड की न्यूज़ आने वाली है और Q4 के नंबर्स आने वाले हैं, देखना बनता है कंपनी कैसा काम करती है। बट इस कंपनी के अंदर काफ़ी बिजनेस मोट हैं और अपनी सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है। कभी भी गिरेगा इसमें आप आराम से बेखौफ होकर निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। इसलिए की बात की जाए तो जी गैस अभी के टाइम थोड़ा सुस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंजल ब्रोकिंग की बात की जाए काफ़ी भाग रहा है, बट यस 29 जो अप्रैल लगा इस बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है बिकॉज कंपनी अपने Q4 के नंबर्स के साथ साथ डिविडेंड भी इस क्वार्टर में शायद से अनाउंस कर सकती है। आज के कारोबार की बात की जाए वही 1400 के आसपास देखने को ज़रूर मिल रहा है। और आपको बिजनेस की समझ है, माल की आप समझ रखते हैं कि कौन सी कंपनी कैसी है और किसका वैल्यू कैसा होना चाहिए, आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते बिकॉज आपको अच्छे से पता है जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट ओपनिंग हो रहे हैं। जीरोधा की बात की जाए, स्टॉक्स की बात की जाए, एंजल वन की बात की जाए, 5 पैसा की बात की जाए, मार्केट में एक आंख की तरफ फैलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म का इसका बेनिफिट 1001% होगा, जिसको अगर आपको गिरावट में मिलता है आराम से निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। कब भागेगा ये किसी को पता नहीं बिकॉज मार्केट अभी के टाइम में न्यूज़ के सेंटीमेंट की वजह से काफ़ी खराब रिएक्ट कर रहा है। बट ये इस कंपनी के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। देखना बनता है कि 29 अप्रैल को नंबर्स कैसे आते हैं। जैसे भी हों हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बिकॉज लॉन्ग टर्म सोचिए आने वाले 5 ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए कि इक्विटी मार्केट इधर ही रहेगा, इसका आंसर नहीं बिकॉज लॉन्ग टर्म में गाइस बहुत ऐसे मार्केट पार्टिसिपेंट आएंगे और इससे डीएसएल को बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। कोशिश की बात की जाए तो देखना बनता है गाइस जल्दीबाजी कोई भी आईटी स्टॉक्स में अभी के टाइम ना करें। आप अपनी एसआईपी कमिटमेंट कर सकते हैं। इन्फोसिस की बात की जाए मैं आपको सलाह यही दूंगा कि हर एक डिप में एसआईपी करिए, कोई भी बल्क निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। आईटी इंडेक्स कहाँ जाके टूटेगा, नैस्डैक की वजह से बिकॉज अगर ग्लोबली टेक बिजनेस में या फिर आईटी बिजनेस में गिरावट होती है तो इसका इम्पैक्ट गैस ब्लू चिप से बड़ी बड़ी से जो कंपनी है उसमें भी देखने को मिल जाता है। बट कंपनी की बात की जाए ये भी खरा सोना स्टॉक ज़रूर है। लेवल की बात की जाए 1550 1530 मैंने इसके पहले ही बताया था, इस लेवल पे आपको मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। बेक ऑफ उठाइएगा और इससे नीचे गिरते हैं हर एक 30-50 के पॉइंट पे अगर आप फॉल पे उठाते हैं तो अच्छा खासा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। बिकॉज शेयर के प्राइस की बात की जाए एक साल में काफ़ी भागा था तो 20-30% के आसपास एज पर द फिबोनाची पैटर्न ब्लू चिप कंपनी में करेक्शन अगर होती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी बड़ी गिरावट हुई थी और उसके बाद फिर से हमें रिकवरी लॉन्ग टर्म में देखने को ज़रूर मिलती है। तो कंपनी की बात की जाए बड़ी कंपनी हो, जितनी भी अच्छी कंपनी है आईटी की उसमें आप टिके रहें और मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश किए। कन्विक्शन हाई है तो लॉस में ना बेचे, उल्टा आप उधर पे एवरेजिंग करने का सोच सकते हैं। बट यस धीरे धीरे वेट की बात की जाए तो जी गैस आज इनके Q4 के नंबर्स का डेट है, लेकिन मैं वेट कर रहा था अभी तक गैस कोई भी अनाउंसमेंट हमें देखने को नहीं मिली। अगर आपको पता है कि इनके नंबर्स आ गए तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ऑल्दो नंबर्स अगर आते हैं तो मैं रात के टाइम कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक कवरेज दिया जाए। ऑल्दो अगर आप देखें तो अभी के टाइम हमें वही आज हमें थोड़ा सा फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। ध्यान रखिएगा ये थोड़े आईटी कंपनी से थोड़े से हटके इसलिए बिकॉज इनके जितने भी क्लाइंट्स हैं सब ऑटो क्लाइंट्स हैं। ऑटो की बात की जाए अभी के टाइम का इस इंडस्ट्री काफ़ी बूम हो रही है और ईवी में लेके कंपनी का थीम बहुत ही इंटैक्ट है। तो ग्रीन एनर्जी में गैस कंपनी काम कर रही है। देखना बनता है कि नंबर्स कैसे आते हैं। नंबर्स चाहे जैसे भी आए फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड एंड कंटिन्यू करेगा और फिर से गैस 500 या फिर उससे नीचे मिलता है आराम से आप इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये छोटी कंपनी है तो इसके भी है, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है। बात की जाए HDFC लाइफ बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट ये HDFC के सारे ग्रुप के स्टॉक्स अभी के टाइम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं पिछले कुछ समय से। बट नंबर्स की बात की जाए आज इनके Q4 के नंबर्स अनाउंस हो चुके हैं। कारोबार की बात की जाए 1.5% के आसपास उछाल ज़रूर था। नंबर्स की बात की जाए कैसे रहे, मैंने एनालिसिस किया, देखा ऑफकोर्स का इस नंबर्स ठीक ठाक हैं, बहुत ख़राब नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं है। लेकिन ये सेल्स के फ्रंट में अगर आप ईयरली बेसिस में देखें तो उसमें ड्रॉप डाउन है बिकॉज याद रखिएगा उस समय कोरोना था, बहुत लोग लाइफ इंश्योरेंस ले रहे थे, क्लेम काफ़ी हाई हो रही थी। तो कंपनी की बात की जाए खराब नंबर बिल्कुल पेश नहीं किए, बट ये बहुत अच्छा नंबर जो बोलूँगा मैं वो भी नहीं है। बट कंपनी की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि ये हो गए ICICI लोम्बार्ड हो गए, जनरल इंश्योरेंस हो गए, SBI लाइफ हो गए, सारे के सारे दोस्तों फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल में काम करते हैं और लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, आपको अच्छे से पता है। तो मेरे हिसाब से गैस ये अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे है। अगर आपके पास पेशेंस लेवल है आने वाले कल में अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं इस गिरावट के बावजूद भी तो कंटिन्यू करिए। हमारे पास भी ये स्टॉक है, चल नहीं रहा है बट कंपनी अच्छी है फॉर लॉन्ग टर्म, आप इसमें आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो करंट लेवल बहुत ही अट्रैक्टिव है, धीरे धीरे फ्रॉम हेयर हर एक बाई ऑन डिप्स को आप उठा सकते हैं। उनकी बात की जाए तो जी हाँ गैस इनके भी हमें जो ग्रोथ है वो मिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं। बट अच्छी बात इधर पे ये है कि ₹7.5 के आसपास जो डिविडेंड है
उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताया है, तो जिनका ₹7.5 के आसपास डिविडेंड बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बट यस, आज के कारोबार की बात की जाए वही में 3% के आसपास उछाल देखने को ज़रूर मिल रहा था। जितने भी HDFC AMC हो गए, UTI AMC हो गए, निपॉन इंडिया हो गए, जो हमने कैलकुलेशन किया था और जो आंकड़े समझ में आ रहे हैं, इतना का ज़ीरो था। अब स्टॉक्स का बूम हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग खुद ही निवेश करना पसंद कर रहे हैं। डजंट मैटर उनको लॉस हो रहा है फिर प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट में सबको अपनी किस्मत आजमाने का हक है, तो वही लोग कर भी रहे हैं। तो इसी की वजह से गाइस म्यूचुअल फंड में पैसे तो आ रहे हैं, बट इनके मार्जिन्स में ऐसा कोई बड़ी बढ़ोतरी हमें देखने को नहीं मिल रही। और यही रीज़न है गाइस कि इस क्वार्टर में इन्होंने अच्छे खासे जो डिविडेंड है उसको बांटा है। तो कंपनी खराब नहीं है, बट मेरे हिसाब से जो ग्रोथ है वो काफ़ी मिसिंग दिखाई पड़ रही है। अगर आपको स्विच करना है तो मेरे हिसाब से गाइस इसको छोड़ के, अगर आप इधर पे नो प्रॉफिट नो लॉस में है, अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, तो एक बार डिविडेंड ले लीजिए। उसके बाद चाहें तो इस पैसे को एंजल वन पे या फिर जो बात कीजिए दोस्तों से DSL में, उन सब में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, अगर आपको इसी इंडस्ट्री में निवेश करना है। बट नंबर्स की बात की जाए उतने प्रॉमिसिंग नहीं है, बट येस जो डिविडेंड है वो काफ़ी मजबूत ज़रूर है। बात की जाए VBL में, कल के दिन बोनस की न्यूज़ आई और आज के दिन ऑपरेटर एकदम इसमें स्टार्ट हो चुके हैं, तो जी गैस गिरने दीजिए। जितना गिरे उतनी अच्छी बात है। कंपनी की बात की जाए मोनोपोली कंपनी है, और आपको मैंने साफ साफ बताया था कि ये सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा ज़रूर बन सकता है। कंपनी का इस होल्डिंग कैपेसिटी लंबी रखिएगा। हर साल अगर आप ख्वाब देखते हैं 25-30% के आसपास पैसा बनाना, ये सब कंपनी उसके लिए एकदम फिट बैठती है। जब से इनकी IPO है 18 से, अगर आप देखें तो एकदम लॉन्ग टर्म में गैस 400% के आसपास रिटर्न है। हम लोग को तो गैस 3 बार बोनस मिलेगा। तो ऑफकोर्स आपके पास कंपनी नहीं है तो आप चाहें तो हर एक डिप में 1030 के आसपास, 1000 के आसपास, और कभी भी गैस 1000 नीचे गिरता है तो फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं। कंपनी की बात की जाए स्टेबल ग्रोथ मोड हमें देखने को मिलती है, और जो अभी के टाइम समर आ रहा है इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो ऑफकोर्स मार्केट में गैस इसके पहले शायद से किसी को पता होगा, इसलिए गैस 900 का स्टॉक 1140 के आसपास बिक गया था। तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, पैनिक मत करिए, आपके पास है कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आराम से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इंडिया की बात की जाए तो जो है गैस 1200 का लेवल इसने आज के दिन तोड़ दिया, तो अपने आप में गैस एक कंसर्न का मैटर है, बिकॉज 1200 का लेवल धीरे धीरे वॉल्यूम लॉस की वजह से टूटना ये अच्छा संकेत नहीं होता। दोस्तों को पता है कि जितने भी ऐड वाले बिजनेस हैं, टेक वाले बिजनेस हैं, बूम तो काफ़ी कर रहे हैं, बट ये भी कैसे एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। LTI की बात की जाए, LTTS की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, सब में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ऐसे फिर से लुढ़क के 1150-1100 के आसपास बिलो उससे नीचे मिलते हैं तो बहुत इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है। तो मेरी आपको सलाह यही होगी कि अगर आपने इतना होल्ड किया तो और भी होल्ड करें, टाइम दीजिए। अभी इंडेक्स डाउन है तो ये भी डाउन है, बट कंपनी के नंबर्स कब आएंगे ये पता नहीं है। बट यस, नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो शायद से हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो कंपनी अच्छी है, लॉस में बेचने वाली नहीं है, आपके पास पेशेंस है, कंटिन्यू करिए। मुझे पक्का यकीन है कि लॉन्ग टर्म में गैस जो इनके पास आंकड़े हैं और जो ग्रोथ है ये आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। इसमें कमेंट्री LTI को लेके भी होगी। मैंने कल के दिन वीडियो बनाया था, इसमें मैंने फिबोनाची पैटर्न को लेके कमेंट्री ज़रूर की थी। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो मैं कोशिश करूंगा कि लिंक नीचे डाल दूँ, वरना आप जाइए मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो जो इस कल के दिन ही मैंने कवर किया तो आज भी हमें थोड़ी सी स्लाइड गिरावट देखने को ज़रूर मिली है। गैस अपने ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास टूट चुका। बट कंपनी की बात की जाए बहुत ही मजबूत कंपनी है, ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं, आपके पास ये कंपनी नहीं है। आप चाहें तो फ्रॉम हेयर हर एक डिप में इसको उठा सकते हैं। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म सोचिएगा 3 साल 5 साल तो ही हाथ लगाइएगा, वरना थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, देखिए बॉटम जाए कहाँ बनता है, और उसके बाद जब रिवर्सल आएगा आप CMP में ऐड कर सकते हैं। बट आपके पास है कन्विक्शन अगर है तो कंपनी बहुत ही मजबूत है। आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म आराम से इसमें एक्मुलेशन भी कर सकते हो। इस लेबोरेटरीज की बात की जाए तो जो है लास्ट क्वार्टर के नंबर्स तो एकदम बेमिसाल थे। 600 करोड़ का प्रॉफिट का अनुमान था, 900 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आया था, बट उसके बावजूद भी शेयर गिरा था और टूट के 3800 के आसपास आया था। बट फिर से गैस 4500 के आसपास हमें कंफर्टेबली ट्रेड ज़रूर करता हुआ दिखा रहा है। ऐसी कंपनी निफ्टी 50 का स्टॉक है, इन सब कंपनी में आप निवेश करते हैं रिटर्न सिर्फ देख लीजिएगा 50,000% के आसपास, तो रातों रात तो बनते नहीं है। इसके लिए समय की आवश्यकता होती है, समय अगर आप दीजिएगा ना आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। इसके पहले गैस 3800 के आसपास आया था, बहुत लोग निकल भी गए थे ये सोच के कि 3200 आएगा, 3000 आएगा तब मैं निवेश करूंगा। कंपनी की बात की जाए इस क्वार्टर में अगर नंबर सही आते हैं और जो आउटकम में सही आते हैं तो फिर से ब्रेकआउट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस SIP के तौर पर अगर आपको चाहिए फार्मा स्टॉक, टॉप क्लास कंपनी है, टॉप पिक है, आप चाहें तो इसको हर एक लेवल पर धीरे धीरे SIP के तहत निवेश करने का प्लान कर सकते हो। कि जो एंजल वन की बहुत ही रोबस्ट नंबर पेश किए थे और इसमें ब्रेकआउट भी हो गया था, बट इसमें फिर से हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को ज़रूर मिल रही है। बहुत ही कमाल का शेयर हमें देखने को मिलता है, कमाल ही कंपनी है। नंबर 1 अगर आप देखें तो ज़ीरोधा है, बट यस एंजल वन भी इस हिसाब से क्लाइंट बेस को मजबूत कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में काफ़ी पेनिट्रेशन है। तो मेरे हिसाब से कैसे फिर से गिर के 1750-1700 के आसपास आता है। आपकी रैली अगर मिस हुई थी तो वहाँ पे चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म इस तरह की डिपॉजिटरी या फिर डीमेट अकाउंट खोलने वाली कंपनी में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। आपके पास है, कॉन्फिडेंटली होल्ड करें। कंपनी के नंबर्स बहुत ही मजबूत है और जो आउटलाइन है कि जैसे FIS ने और DS ने अपने स्टेक को बढ़ाया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, आप आराम से हर एक डिप में इसको गिरावट का
फ़ायदा ले सकते हैं। बात दोस्तों, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसको गाइस मैं बीच बीच में कवर करते रहता हूँ, बिकॉज इसके पहले 1400, 1300, 1500, 2000 के भाव में बहुत बार कवर किया था। पैसे मल्टीपल टाइम्स हुए हैं, तो ये सब कंपनी कैसे भागती है तो बहुत मजबूती ज़रूर दिखाती है। बात कीजिए अतुल के नंबर भी आज आने वाले हैं, देखना बनता है। अभी तक तो आउट नहीं हुए हैं जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखते हैं कि नंबर्स कैसे होते हैं, मार्जिन कैसे होते हैं। बट येस, अगर इस क्वार्टर में अगर नवीन फ्लोरिन के नंबर्स सही हो जाते हैं, जो कि दोस्तों नवीन फ्लोरिन और एसएफ के नंबर जो है ना, इस क्वार्टर में थोड़े से अनुमान से बेहतर आने की उम्मीद भी है। तो देखिएगा शायद से ब्रेकआउट भी पॉसिबल हो जाए। तो कंपनी बहुत ही मजबूत है, आपको गिरावट मिलते हैं तो अच्छी खासी निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बीच में तो ऐसे टूट के 1 महीना पहले, 3 महीना पहले, 6 महीना पहले 3200 के आसपास भी आया था। अच्छी कंपनी है, तो रिवर्सल दिखा दी एक बार। गैस अगर अपना ऑल टाइम हाई तोड़ते हैं बहुत ही क्विक टाइम में, गैस 4500 और 5000 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।